अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बिग स्कैंडल पे जो कि आई थिंक प्रोबेबली अब ये वो पॉइंट है जो कि विच इज द डार्केस्ट फेज इन इंडियन क्रिकेट, डार्केस्ट फेज इन क्रिकेट आप कह सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने जितने प्लेयर्स का नाम लिया उससे भी ज़्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स अब इसमें इन्वॉल्व होंगे। एंड अब जो हम बोलने वाले ना इसमें जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाएंगे वो प्रोबेबली काफ़ी क्लियर फैक्ट्स होंगे। और अभी आपको लगेगा कि ये पिछली स्टोरी का पॉइंट क्या था जो हमने 1997 की बताई है, बट वो इस स्टोरी में आके टाई अप होने वाली है। तो इस स्टोरी को पेशेंटली सुनना, ये सारी चीज़ें सेंस बनाएंगी धीरे धीरे, एक स्टोरी की तरह पूरा बिल्डअप होगा। राइट। सो साउथ अफ्रीका जो है वो फरवरी में इंडिया आती है फॉर अ टूर 2000 में। इस सीरीज के दौरान सलीम हतेरी नाम के एक आदमी थे जो कि दाऊद और छोटा शकील से कनेक्टेड है। नाउ दाऊद और छोटा शकील जो लोग नहीं जानते, ये दोनों बहुत बड़े गैंगस्टर्स थे उस टाइम पे। सो उनके ये आदमी थे एंड ये इंडिया के दो बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेसमैन खन्ना ज्वेलर्स और अपोलो टायर्स के जो ओनर्स थे उनसे उनको ब्लैकमेल करके बेसिकली उनसे पैसा मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। सो वो रैंसम देने के बजाय जाके पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। एंड यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्क स्टार्ट होगा इस पूरी स्टोरी का, क्योंकि पुलिस जो है अब सलीम हथेली की कॉल्स ट्रैक करना स्टार्ट करती है एंड यहाँ से ही बातें आगे बढ़ती हैं। जो पुलिसमैन इन्वॉल्व था इसमें जिनने कॉल्स ट्रैक करी थी उनका नाम ईश्वर सिंह था। नाउ सलीम हथेली ना, मतलब ऐसे यूजुअली जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक नंबर से कॉल नहीं करते, वो बहुत सारे नंबर से कॉल करते हैं ताकि ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए उनकी बातों को। पुलिस ट्रैक क्यों करी थी ये तो बताओ लोगों को। वो भाई आगे आएगा, थोड़ा सस्पेंस खोले तो बाद में। पॉइंट ये है कि बेसिकली पुलिस ट्रैक इसलिए कर रही थी कि इन लोगों ने जब कंप्लेन करी इंस्टेड ऑफ गिविंग रैंसम, तो पुलिस वालों ने कहा कि यार तुम लोग अभी कुछ कंप्लेन फाइल मत करो, तुम लोग इनके कोई एक्शन मत लो, तुम चुपचाप इनसे बातें करो, इनसे जो है नेगोशिएट करते रहो कि भाई ये रैंसम इतने पैसे मांग रहे हो, नहीं भाई इतने थोड़े कम कर दो, ये कर दो वो कर दो, ताकि इतने टाइम में हम लोग इनके बारे में और समझ पाए और फिर इनकी लोकेशन वगैरह ट्रैक करके होपफुली इनको पकड़ लें। अब वो लोकेशन कैसे ट्रैक हुई अब तुम वो बता रहे हो। एंड लोकेशन क्यों ट्रैक कर रहे थे वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। सो पुलिस जो है वो इनके कॉल्स ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। एज ए एक्सप्लेन्ड कि ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो यूजुअली सिर्फ एक नंबर से कॉल नहीं करते, वो काफ़ी सारे नंबर से कॉल करते हैं ताकि आपकी बातें ट्रेस ना हो सके। सो उनमें से एक नंबर जो था जिससे वो कॉल कर रहे थे वो कृष्ण कुमार, जो कि टी सीरीज के को ओनर हैं, उनका एक्स नंबर था, BSNL का नंबर था। एक्स नंबर बेसिक मीन्स वो पहले यूज करते थे उस नंबर को। आज की जनरेशन शायद रिलेट ना कर पाए, क्योंकि अब आज के टाइम पे क्या होता है, आपका नंबर एक है, आप कंपनीज चेंज कर लो सिम कार्ड की, लेकिन नंबर सेम रहता है मोस्टली। बट पहले ऐसा नहीं होता था, तो आप नंबर बेसिकली आप सिम कार्ड चेंज कर रहे हो तो भी आप सेम नंबर रख सकते हो। जैसे मैं जियो टू वोडाफोन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ कंपनी चेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, बट पहले ऐसा नहीं होता था। राइट। तो कृष्ण कुमार का एक पहले का कभी कोई नंबर था जो कि उसने यूज करा होगा, वो BSNL का था। एंड कोइंसिडेंटली वही नंबर अभी इस वक्त वो यूज कर रहा था हमारा सलीम हथेली। राइट। सो इसी के चक्कर में कृष्ण कुमार की भी जो कॉल्स थी वो ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। मतलब पुलिस यूजुअली ऐसी काम करती है भाई, कहीं से कोई भी आपकी लीड मिल गई तो आप उसके पीछे जाओगे। तो सलीम हथेली की एक जगह पे कॉल्स ट्रैक हो रही है, साथ ही साथ कृष्ण कुमार का जो करंट नंबर है उनकी बातें भी ट्रैक होती जा रही है धीरे धीरे। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेसिकली इस टाइम पे इन लोगों ने जितने भी कॉल्स ट्रैक कर रहे थे वो एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ढूंढने के लिए कर रहे थे। एंड कृष्ण कुमार का क्यों ट्रैक कर रहे थे? कृष्ण कुमार का अभी तो पता है, क्योंकि सलीम हथेली का एक्स नंबर वो नंबर तो कई लोगों ने यूज करवाया, बट कृष्ण कुमार स्पेसिफिकली क्यों? भाई बड़ा आदमी है। गलत। कृष्ण कुमार का जो भाई था गुलशन कुमार, उसको अंडरवर्ल्ड ने गोली मार के मार दिया था। हैं? तो उनका तब गुलशन कुमार का वही तो है पूरा, तो पता ही नहीं है चीज। नहीं तो तभी तो वो इन्वॉल्वमेंट निकाला कि अच्छा कृष्ण कुमार की फैमिली में ऑलरेडी ये इंसिडेंट हो चुका है, तो इसलिए ये लोग शायद अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड अभी भी होंगे या इनका कुछ लफड़ा चल रहा होगा, इसलिए उसका नंबर ट्रैक करना शुरू करा अलॉन्ग साइड सलीम हथेली का जो नंबर था। तो अब इस टाइम पे बेसिकली वो लोग दो नंबर्स को पूरा ट्रैक कर रहे थे। हाँ, अब आगे। सो बेसिकली वो कृष्ण कुमार का फिर नंबर ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं एंड ये पूरा एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ढूंढने के लिए करा जा रहा होता है। इस वक्त पर्पस क्या करने का कि ये जो सलीम हथेली को ट्रैक करके पकड़ लिया जाए, हमें दाऊद वगैरह का कुछ मिल जाए। हाँ, इसमें फिक्सिंग कुछ केस है ही नहीं अभी तक। हाँ। पूरा से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से है कि गैंगस्टर वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है उसको ट्रैक कर सके ये लोग। सो कृष्ण कुमार का नंबर वो लोग ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं एंड देन कोइंसिडेंटली इस सीरीज से पहले संजीव चावला नाम के एक फ्रेंड थे कृष्ण कुमार के, जो कि लंदन में रहते थे, वो इंडिया आते हैं
एंड देन इंडिया में उनके पास कोई नंबर था नहीं यूज़ करने के लिए, सो कृष्ण कुमार अपना नंबर जो है, जो कि वो करंटली यूज़ कर रहे थे, वो अपना नंबर संजीव चावला को देते थे, जो कि ट्रैक हो रहा था। एंड सो बाई चांस, मतलब ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, बट बाई चांस पुलिस जो है अब संजीव चावला की कॉल्स ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है। और उनको पता नहीं था कि वो कर रहे हैं, संजीव चावला के ट्रैक कर रहे हैं, राइट, क्योंकि नंबर ही उनने उनको दे दिया था। सो संजीव चावला के ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, एंड उसमें जो कॉल्स थी उसमें कोई अंडरवर्ल्ड की बात नहीं होती थी। ये होती थी कि लाइव मैचेस में जो जो चीज़ें चल रहे हैं उसको लेके वो लोग आर्ग्यू करते थे, क्रिकेट के जो मैच थे, राइट, उसको लेके वो लोग आर्ग्यू करते थे। एंड बीच बीच में उनकी कॉल्स में एक बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला आदमी था, क्योंकि ये लोग थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे, वो एक पूरी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला आदमी भी बीच बीच में बात करता था। अंग्रेज लग रहा था, राइट। सो वो भी, उसको भी ये लोग बात करते हैं। एंड अब तक ना पुलिस ये सोच रही थी ट्रैक करते हुए, एंड उसमें जो कॉन्स्टेबल्स ट्रैक कर रहे थे उन्होंने आके बोला भी था कि इसमें कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन नहीं है, ये लोग सिर्फ क्रिकेट की बातें करते रहते, तो ये चीज़ एवं ही है। बट वहाँ से उनको ऑर्डर यही मिला था कि भाई हो सकता है ये कोड वर्ड्स हो, अल्टीमेटली हो सकता है कि ये लोग बात कुछ वही अंदर गैंगस्टर वर्ल्ड की बात कर रहे हो, बट ये क्रिकेट के जो टर्म्स होती है सब एक कोड वर्ड हो। फॉर एग्जांपल गन को बैट बोल दिया, राइट। सो आप अभी भी ट्रैक करते रहो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या एग्जैक्टली बातें चल रही हैं। सो वो लोग ट्रैक करते रहते हैं उसको। नाउ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कांस्टेबल ट्रैक कर रहा था इनकी कॉल्स को, वो एक दिन घर आता है एंड घर पे वो टीवी ऑन करता है, मैच चल रहा होता है। ये जो कांस्टेबल है इनका नाम कहीं मुझे मिला नहीं ऑनलाइन, मतलब शॉर्ट आउट टू द गाय। हाँ, नहीं, क्योंकि एक्चुअली में ये थोड़ी मूवी वजह से ही होगा, मूवीज वाला सॉर्ट ऑफ है पूरा प्लॉट ये। तो घर पे आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, मैच देखते हैं अपना, एंड कमेंट्री में हांसी क्रोनी आते हैं एंड वो कुछ बोलते हैं। हांसी क्रोनी कौन थे? हांसी क्रोनी साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे कैप्टन थे, जो कि सीरीज में यहाँ पे आए हुए थे। सो उनकी कमेंट्री में वो उनकी आवाज़ सुनते हैं और उन्हें लगता है कि भाई ये तो वही आवाज़ है जो कि उस टाइम पे कॉल में वो अंग्रेज आदमी बोल रहा होता है। एंड सो ये चीज़ जाके वो पुलिस में डिपार्टमेंट में अपने बताते हैं। जो संजीव चावला की कॉल्स को लोग ट्रेस कर रहे थे, उसमें जो अंग्रेज की आवाज़ होती थी वो एग्जैक्टली हांसी क्रोनी की आवाज़ से मैच कर रहा था, राइट। सो वो लोग कमेंट्री जिसमें हांसी क्रोनी ने बोला था उसका सैंपल लेते हैं, देन कॉल रिकॉर्डिंग में जो अंग्रेज आदमी बोला था उसका सैंपल लेते हैं एंड दोनों को मैच करते हैं, तो वो दोनों मैच हो जाती हैं। बट कंक्लूसिवली आप ये चीज़ नहीं बोल सकते स्टिल कि वही आदमी इन्वॉल्व था। सो कैसे पुलिस को आगे पता चलता है कि हांसी क्रोनी ही इन्वॉल्व था, अब उस चीज़ पे आते हैं। तो बेसिकली वो मैच करते हैं, जो जो कॉल्स पे ये लोग बात करते रहते थे वो चीज़ें मैच में हो जाती थी, लाइक प्लेइंग 11, टॉस कौन जीतेगा, फर्स्ट ओवर कौन डालेगा, ये सब बातें होती थी। एंड जो जो ये लोग डिस्कस करते थे वो सारी चीज़ें मैच में हो जाती थी। तो यहाँ से भी एक हिंट मिल सकता है आप लोगों को। एंड देन उसके बाद हांसी, अनफॉर्चुनेटली फॉर हांसी क्रोनी, कॉल के टाइम पे एक बार आवाज़ आती है हाय हांसी करके, तो इसके थ्रू वो लोग कंफर्म कर देते हैं कि हांसी क्रोनी इन्वॉल्व है इस पूरे स्कैंडल के अंदर। जो अंग्रेज आदमी है जिसकी आवाज़ हमें लग रहा था कि हांसी क्रोनी जैसी है, ये पक्का हांसी क्रोनी है क्योंकि नाम लेके अब उसको बुलाया जा रहा है, राइट। एंड सो इसके अंदर ये सब संजीव चावला की कॉल को ट्रेस करते वक्त। हाँ, एंड इसके अंदर एक और सॉर्ट ऑफ अ फनी इंसिडेंट कैसे, तो ये था, हांसी क्रोनी ये कहता है एक कॉल के अंदर कि उनके साथ के 3 प्लेयर्स या 4 प्लेयर्स बेसिकली, निकी, हर्षल गिब्स एंड पीटर, ये तीनों जो है वो लोग 20 रन से ज़्यादा नहीं बनाएंगे मैच में। एंड देन हेनरी विलियम्स जो कि उनका बॉलर था, वो अपने 10 ओवर के अंदर 50 रन से ज़्यादा देगा। सो ये डील होती है एंड ये बेसिकली मैच में हो जाना चाहिए था। बट इसके पीछे की फ़नी स्टोरी ये है कि हर्षल गिब्स जब बैटिंग करने आते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है, बट वो अपेरेंटली भूल जाते हैं कि ऐसी डील हुई थी उनकी, एंड जिनको 20 रन से कम बनाने थे वो 74 रन बना देते हैं। ये थोड़ा वैसे, मतलब वो जो अजहर मूवी जो है, हाँ, उसका जो एंड होता है, हाँ, कि भाई मैंने पैसे इसलिए थे ताकि तू किसी और को ना दे पाए, ये थोड़ा वैसा वाला नहीं लगा सुन के? आई रिमेंबर अभी हमारे रिसेंटली कमेंट में किसी आदमी ने ये चीज़ बोली थी कि आप अजहरुद्दीन की जो मूवी थी, हाँ, उस पर कमेंट करो। उसकी बात करेंगे, एंड में बात करेंगे, राइट, जब अजहरुद्दीन का पूरा केस आएगा। हाँ, बट बेसिकली इससे क्या पता चलता है कि हांसी क्रोनी अकेले इन्वॉल्व नहीं था, उसने अपने साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर रखा था, जिसके चलते हुए फिर आप एक मैच को फिक्स करने लायक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ। एंड हर्षल गिब्स आई थिंक एक वो वैसा बंदा है जो कि जो हमारी करंट जनरेशन है इनको भी याद होगा, बाकी सारे नाम तो याद नहीं होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, बट हर्षल गिब्स एक काफ़ी रेलेवेंट नाम रहा है बहुत लेट तक।
तो आई थिंक वो बंदा भी इन्वॉल्व था, ये बहुत बड़ी बात है। एंड सो हर्षल गिब्स 74 रन्स बनाते हैं। फिर जब वो वापस पवेलियन आते हैं उन्हें याद आता है कि अरे भाई मेरी तो डील हुई थी ऐसी। अब याद आता है फिर जानबूझ के बना दिए थे, हाँ, मतलब जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं उनके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। एंड देन वो जाके अपने कैप्टन हांसी क्रोनिये को बताते हैं। तो हांसी क्रोनिये कहता है भाई कोई नहीं, मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा। तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इसी चलते हर्षल गिब्स वाली डील तो फॉलो ऑफ कर जाती है, बट हेनरी विलियम्स जिनको 10 ओवर में 50 रन से ज़्यादा देने थे वो भी वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका शोल्डर इंजर हो जाता है, तो उन्हें बीच मैच में जाना पड़ता है, 10 ओवर डाल ही नहीं पाते। सो इसी के चलते ये डील थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ फॉलो ऑफ हो जाती है। बट एक ये थोड़ा दिस वॉज समथिंग दैट आई फाउंड वेरी फनी एक्चुअली में कि भाई इतने सीरियस इशू में, इतनी सीरियस डील्स में ऐसा भी हो सकता है कि मैं भूल गया भाई इस डील के बारे में। सो ये चीज़ थोड़ी अजीब थी। की गोली पड़ी हुई है सर पे, हाँ, और उसमें भूलकर 74 रन बना दिए। तो ये चीज़ थोड़ी अजीब थी। बट इसी के चलते इन सबका इन्वॉल्वमेंट पुलिस को कंफर्म हो जाता है, सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ उनके पास होते हैं। बट वो उस टाइम पे एक्शन नहीं लेते। वो लोग सोचते हैं कि भाई सीरीज को पूरा ओवर होने दो, क्योंकि अगर हम अभी चार्जेस लगाएंगे तो हमें साउथ अफ्रीका की टीम को अरेस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर साउथ अफ्रीका की टीम को इंडिया में आके अरेस्ट कर दिया तो जो पूरे पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, थोड़ी टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगी आपस में। इनफैक्ट अगर आप ऐसे सोचो, ये तो पॉलिटिकल एंगल हो गया, इकोनॉमिकली भी अगर हम सोचें, सीरीज चल रही है, स्टेडियम्स ऑलरेडी बुकड है कि कहाँ कहाँ पे वेन्यू पे मैच होने वाला है। अगर आप बीच सीरीज में ही एक टीम को अरेस्ट करके ले जाओगे तो इकोनॉमिकली कितना लॉस होगा, राइट। क्रिकेट क्या छोड़ो, इंडिया के पूरे उसको कि भाई आपने इस महीने में जितना स्टेटेड रेवेन्यू था आपका, बीसीसीआई को लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को भी लॉस होगा, लॉस ऑफ गुडविल होगा, लॉस ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होंगे। तो आई थिंक पुलिस ने काम सही करा कि उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं कराई है, क्योंकि इवेंचुअली बातें थोड़ी हमें निकल के आ ही जाती हैं, जो कि अभी हमारे नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। बट कई लोग आई थिंक इस पॉइंट पे आर्ग्यू करेंगे कि पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आई थिंक एक बहुत ही एथिकल डिलेमा वाला केस है, जहाँ पे एक रियलिस्टिक सिचुएशन में प्रेजेंट करी गई है कि पुलिस के पास, ये तो एक हम केस लेके चल रहे हैं, ऐसे हजारों केस होते होंगे जिनमें उनको पता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो ये दिस इज जस्ट वंस अगेन अ रिमाइंडर कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि आपने तुरंत किसी चीज़ को सस्पेक्ट करो, तुरंत अरेस्ट कर लिया। एग्जैक्टली। एंड सो एक और चीज़ होती है कि इसके चक्कर में, क्योंकि ये लोग पूरी सीरीज ओवर होने का वेट करते हैं, संजीव चावला जिनकी कॉल स्टैक करी जा रही थी, जो कि हांसी क्रोनिये से बात कर रहे थे, बेसिकली बुकी है, जो बुकी था, वो जो है 4 दिन पहले मैच खत्म होने से, सीरीज खत्म होने से पहले 4 दिन पहले वो लंदन चले जाते हैं। एंड सो संजीव चावला पुलिस के हाथों से छूट जाते हैं। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि वो कितने टाइम बाद पकड़ में आते हैं, या आते हैं भी कि नहीं, या आते भी है नहीं, राइट। सो क्यों वो लंदन चला गया तो पुलिस नहीं उसको कर पाई अरेस्ट? यार अब अभी आईपीएल में जब विजय माल्या चला गया था, यूके गया था आई थिंक, तो उसको क्यों नहीं पकड़ पाई थी? क्योंकि वहाँ के, जब वो वहाँ चला गया तो इंडियन के जो लॉज है वो बाहर वाली कंट्री में बाइंडिंग नहीं होंगे। सो अगर आपको पकड़ना भी है तो आपको पहले उनकी गवर्नमेंट से टाइप करना पड़ेगा, फिर वहाँ से पकड़ के वापस आना पड़ेगा। और वो मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत अनरियलिस्टिक है, हो सकता है माने, हो सकता है ना माने, और उल्टा आपकी गुडविल और रिलेशंस और खराब हो जाएंगे। तो बेसिकली संजीव चावला हाथ से निकल गया क्योंकि पुलिस ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, राइट। एंड सो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खत्म होती है, साउथ अफ्रीका वापस अपनी कंट्री में जाती है। उसके बाद पुलिस जो है इस पूरी सीरीज के एंड में, मार्च एंड में, सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस के साथ बाहर आती है और ये बोलती है कि ये सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इट इज कॉल्ड अनमास्किंग द विलन्स। जितने सस्पेंसेस हैं, अभी तक हमने आपको 3 स्टोरी बताई हैं, एक ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाली, देन एक पूरी वो जिसमें मनोज पाकर ने इंटरव्यू दिया वो 1994 वाला, 1997 वाला, एंड देन फाइनली 2000 में जहाँ पे साउथ अफ्रीका में हांसी क्रोनिये जो इन्वॉल्व है। अब इन तीनों स्टोरीज का क्या टाई अप है, कैसे कन्वर्ज हो रही है स्टोरीज, ये आपको इस सेगमेंट में आके पता चलेगा। सारे सस्पेंस खुलेंगे यहाँ पे, सारे विलन्स जो है उनको अनमास्क करा जाएगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।